नीतीश कुमार इस बार स्कूलों में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं और बदलाव के दिशा में सरकार आगे बढ़ना शुरू भी कर दी है। लेकिन क्या सवाल उठता है कि जो विभाग तैयारी कर रही है बदलाव के, उससे क्या बिहार के स्कूल बदल जाएगा? बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगी? क्या बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं गांव के बच्चे, वो क्या अब सरकारी स्कूलों पर भरोसा करेंगे? और दूसरे लोगों की बात छोड़ दे तो जो स्कूलों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको इतना भरोसा होगा कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएं? और शिक्षकों को छोड़ दीजिए, अधिकारियों, बिहार के जो अधिकारी हैं, क्या वो भरोसा करेंगे इन बदलावों पर या अपने शिक्षा विभाग पर कि वो भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकें? और ये सिर्फ विदेशों में नहीं होता है, भारत में भी कई ऐसे राज्य हैं जैसे गोवा है, केरला है या फिर कुछ और प्रदेश हैं जहाँ के लोग अपने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं उस पर, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद नहीं करते। तो क्या नीतीश बाबू अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या बी राजेंद्र अब उसी तरीके के बदलाव करना चाहते हैं? और बदलाव क्या क्या होने वाला है, हम पहले भी बदलाव की बात कर चुके हैं और आज भी हम आपको बताएंगे कि बिहार के स्कूलों में क्या बदलने वाला है। शिक्षकों की जो समस्या है वो खत्म होगा या नहीं, उस पर सरकार की नज़र है या नहीं, और शिक्षक क्या सरकार के बारे में सोचते हैं, विभाग के बारे में सोचते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब बिहार के तमाम शिक्षक साथी, बिहार के तमाम शिक्षाविद, तमाम बच्चे और अभिभावकों से अपील है, बिहार वासियों से अपील है, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लाख के आंकड़े को पार किए हैं, मिलियन तक का सफ़र भी आपके दम पर ही पूरा करना है। अगर आप अभी तक इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और हमारे टीम को भी बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को जब प्रचंड जनादेश मिला तो नीतीश बाबू अब बिहार में 2-3 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई, दवाई और फिर रोजगार। नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं, अभी हाल में सदन में भी बोले हैं और सदन के अब बाहर भी बोल रहे हैं कि पिछले इस सरकार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार नीतीश बाबू देंगे और इसमें शिक्षा सबसे बड़ा जो है कड़ी है। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा, कॉलेजों की सुविधा और स्कूलों की भी सुविधा पर बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं नीतीश कुमार। इसके लिए वो अपने कुछ अधिकारी, जो उनके करीबी अधिकारी माने जाते हैं, उनको भी वो बोल चुके हैं, अपने सलाहकार को भी बोल चुके हैं और बी राजेंद्र से भी उन्होंने बात की है और कहा है कि आप कुछ देश भर के जो शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाइए और उनसे बात कीजिए, बिहार के स्कूलों को कैसे बदला जा सकता है। नीतीश कुमार रोजगार और शिक्षा में बदलाव और तमाम तरह के जो है एविएशन सेक्टर में भी कुछ चेंजिंग के लिए नीतीश कुमार ने अलग अलग 3 डिपार्टमेंट भी बना रहे हैं और शिक्षा विभाग में भी बड़े बदलाव के नीतीश ने संकेत दे दिए। अब बात यह है कि आखिर बदलाव क्या होने वाला है, तो जो जानकारी है उसके अनुसार नीतीश कुमार बिहार के स्कूलों में जो हिंदी मीडियम से जो पढ़ाई होती है, अब बड़े पैमाने पर डिमांड जो है, गाँवों के लोगों के भी डिमांड्स हैं और आम तौर पर जो नीतीश कुमार के जो किचन कैबिनेट के कहा जाता है कि जो लोग हैं, उनका कहना है कि अगर बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर कुछ काम करना चाहती है और जब देश में अगर उसकी चर्चा होगी तो चर्चा तब होगी जब हम प्राइवेट स्कूलों की जैसे सुविधाएं देंगे, इंग्लिश मीडियम में हम बच्चों को पढ़ाएंगे। नीतीश कुमार शुरुआती दौर में ये बात मानने को तैयार नहीं हुए क्योंकि बिहारी हैं नीतीश और हिंदी पर बड़ा नरम रहते हैं, हिंदी को बहुत पसंद करते हैं नीतीश कुमार। हिंदी को लेकर सदन में भी कई बार बोल चुके हैं, अंग्रेजी बोलने वाले पर गुस्सा भी कर जाते हैं, अधिकारियों पर भी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि अधिकारी जो कह रहे हैं सही ही कह रहे हैं।
बिहार के स्कूलों को अब इंग्लिश मीडियम करना होगा। अगर इंग्लिश मीडियम हम ना भी करें तो कम से कम इंग्लिश पर फोकस कर दें। तो बिहार के स्कूलों में एक बात तो तय है, अब अंग्रेजी की जो है गूंज सुनाई देगी। अंग्रेजी पर अब स्कूलों में फोकस किया जाएगा, अंग्रेजी की पढ़ाई पर, इंग्लिश पर। अब बिहार के बच्चों को इंग्लिश बुलवाने की तैयारी होगी। बिहार के बच्चे अब इंग्लिश बोलेंगे, इसके लिए टीचरों को भी बाकायदा तैयार किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर शिक्षा तो पहले से ही है, लेकिन कंप्यूटर शिक्षा को दुरुस्त किया जाएगा, ये भी बात कहा जा रहा है। और शिक्षकों को, जो शिक्षक हैं जिनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं हुए हैं, उन शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत जल्द इसी महीने नीतीश कर लेंगे। हमने आपको पहले एक खबर में बताया था कि नीतीश कुमार जो है वो शिक्षकों से भी राय लेंगे, रायशुमारी करेंगे, शिक्षक नेताओं से भी रायशुमारी करेंगे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो रिटायर्ड हो चुके हैं डीओ, रिटायर्ड हो चुके हैं बीओ, उनसे भी रायशुमारी करेंगे और उनसे जानेंगे कि बिहार के स्कूलों को बदला कैसा जा सकता है। और हर जिले में एक सोशल मीडिया का पेज लॉन्च किया जा सकता है, जो अंदर खाने की जानकारी है कि लॉन्च किया जा सकता है, और उस पर जो लोगों के जो कमेंट्स आएंगे उन कमेंट्स को भी ध्यान में रखा जाएगा, उसके भी कमेंट पढ़े जाएंगे, और जो लोगों के डिमांड होंगे उस पर भी काम किया जाएगा। शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार है उन भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाया जाएगा, शिक्षकों के काम इजीली तरीके से किया जाएगा। जैसे ई शिक्षा कोष ऐप एक्टिवेट हुआ और उसको जो है अनिवार्य किया गया, उससे बहुत सारे जो काम हो रहे हैं, उसी तरीके से एक शिकायतों के लिए भी उसी पोर्टल में सुविधा दी जाएगी। और या हो सकता है कि कोई एक अलग पोर्टल हो जिसका कंट्रोल जो है विभाग के मंत्री के पास होगा, और देखेंगे नीतीश कुमार भी उसको देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में शिकायतें किस तरीके से पहुंच रही है। बड़े बड़े बदलाव हैं, और एमडीएम से भी शिक्षकों को मुक्त करने की बात चल रही है कि कैसे उसको मुक्त किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें बातें चल रही है, लेकिन शिक्षकों का भी दर्द है। शिक्षकों का भी, हमने आपको इस खबर में बताया कि शिक्षकों के भी दर्द हैं, शिक्षक भी बोल रहे हैं। हमारे खबरों के कमेंट बॉक्स में दर्जनों शिक्षक ने अपना दर्द बयां किया है। पहले शिक्षकों के आप कमेंट्स देख लीजिए। शिक्षकों के कमेंट्स देख लिए। शिक्षकों का कहना है, सबसे पहले तो ये कहना शिक्षकों का, एक कहना है कि 2022 के जो शिक्षक हैं वो सीनियर रहते हुए जूनियर जैसा वेतन पा रहे हैं। उनकी जो वेतन है, कई शिक्षक कह रहे हैं कि ये तो चाइनीज़ वेतन है, ये पसंद नहीं है। वो चाइना पर तंज कस रहे। चाइनीज़ सामानों को देश में और बिहार में कैसा कहा जाता है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो वो लोग चाइनीज़ वेतनमान भी इसको बोल रहे हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी, शिक्षकों का कमेंट्स में राय आया है कि एमडीएम को इससे अलग कर देना चाहिए, इससे शिक्षा व्यवस्था पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कुछ शिक्षकों का ये भी कहना है कि जहाँ पर जो सीनियर टीचर हैं, अगर वो प्रधानाध्यापक के लायक योग्यता नहीं रखते हैं तो उनको चार्ज नहीं देना चाहिए, उनके बदले में जूनियर शिक्षक को ही चार्ज देना चाहिए। हाँ, हमारा सूर्य विहार भी पक्षधर है कि सीनियर को सीनियर का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ बात पूरे लीडरशिप का है कि अगर लीडरशिप चलाने में असक्षम है वो, तो उनके जगह पर किसी जूनियर को भी, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जिसमें तमाम फाइनेंशियल चीज़ों को और लीडरशिप करने की जो क्षमता है उनको देना चाहिए। इससे स्कूल ठीक हो सकता है। बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि हम स्कूल आवंटन के इंतज़ार में हैं, अब तक नहीं हुआ। हम बताना चाहते हैं कि होगा इसी महीने तक। जो विभाग से जानकारी मिल रही है कि इस महीने तक आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग तमाम चीज़ें हो जाएंगी। बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि बिहार जो शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगना चाहिए। ये तमाम चीज़ पर जो है सरकार कह रही है, या बी राजेंद्र कह रहे हैं कि सब चीज़ों पर नज़र है, बहुत जल्द सुधारेंगे। शिक्षकों के दिन जो है अच्छे आने वाले हैं, छुट्टी भी उन्हें देंगे, उनसे राय मशविरा भी करेंगे, उनके अनुसार हम स्कूल चलाएंगे। लेकिन कामों में अगर कोताही किए इसके बावजूद
तो फिर छोड़ेंगे नहीं, विभागीय कार्रवाई तक करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।